You are watching Poonch Live. मेरा नाम शाइस्ता इम्तियाज़ है। मैं प्रेजेंट यहाँ काजीमोड़ा में रहती हूँ और बेसिकली हम प्लेरा से हैं। मेरे पापा का नाम इम्तियाज़ हुसैन है और वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग रज़ाउल उलूम इस्लामिया हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ से की है और इस बार 12th क्लास में मैंने 500 में से 490 स्कोर किया है। मेरा स्टेट लेवल पर 6th रैंक है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा 1st रैंक है। बेसिकली हम प्लेरा से हैं, तो मेरी जो बेसिक स्टडीज़ रही हैं वो मैंने प्लेरा में एक गवर्नमेंट स्कूल से की है। 4th क्लास तक मैंने वहीं पढ़ा है और वहाँ पे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई हमें। उतना ज़्यादा जो मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था उतना अच्छा नहीं था। मतलब उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन फिर भी जो एक बच्चे की नीड्स होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पाई और फिर हम यहाँ पुंछ मूव हुए और फिर 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैंने यहाँ रूइज़ पुंछ में पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुझे वो इन्वायरमेंट मिला, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिनकी मुझे ज़रूरत थी और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। फैमिली का हमेशा से पूरा सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके से प्रेशराइज़ नहीं किया, कभी भी ये नहीं कहा कि इतना स्कोर होना चाहिए, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो उनका हमेशा से सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा से यही बोला कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। मार्क्स आ जाते हैं लेकिन हेल्थ जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उनकी तरफ से कभी भी प्रेशर नहीं रहा। बिल्कुल, जो मेन रोल उन्होंने मेरी लाइफ में प्ले किया है वो सिर्फ मेरे टीचर्स ही हैं। उन्हीं की बदौलत यहाँ पे हूँ। जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं जैसे शौकत बुखारी सर, रहमान सर और शब्बीर सर, वो हमेशा से हमें इनकरेज करते आए हैं और हमेशा से अप्रिशिएट करते आए हैं जब भी हमने उनके सामने ऐसा रिज़ल्ट रखा है। और उनके जो अप्रिसिएशन है उसी से हमें मोटिवेशन मिलता रहा है कि हम और ज़्यादा बेहतर कर सकें। उसके बाद मेरे जो क्लास टीचर थे अशरफ सर, उन्होंने हमेशा एक बेस्ट मेंटर का रोल प्ले किया मेरी लाइफ में और 2 साल से वो मुझे गाइड करते आए हैं और इसमें भी 12th के एग्ज़ाम्स में भी उन्होंने ही मुझे गाइड किया है और इसका क्रेडिट भी मैं उनको ही देना चाहती हूँ कि जो 12th में मेरे मार्क्स आए हैं। जी, मुझे बहुत ही एक प्राउड फीलिंग आ रही है इस टाइम पे कि मैंने इतना ज़्यादा स्कोर किया। इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतना हायर लेवल तक जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पेरेंट्स को खुशी हो रही है तो वो सबसे ज़्यादा मीन करता है और भी लोग जो हमारी खुशी में खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि काफ़ी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और खुश हो जाते हैं कि जब ऐसा रिज़ल्ट सामने आता है उनके। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो आपके पर्टिकुलर स्कूल्स हैं उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हमेशा एक स्कूल जो है वो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। जैसे हमारा स्कूल एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। जब भी बोर्ड एग्ज़ाम्स आते हैं तो हर एक स्कूल ऐसे ही करता होगा, तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि उनके साथ अगर कोऑपरेट किया जाए तो आपकी 70% तक प्रिपरेशन हो सकती है। और फिर उसके बाद आपने हार्ड वर्क भी करना है और हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसमें आपने अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन से ही मार्क्स मिलते हैं। मतलब बहुत नॉलेज होती है बच्चे के पास बट प्रेजेंट करने का तरीका कभी कभी सही नहीं होता और उसकी वजह से आपके मार्क्स काफ़ी कम आ जाते हैं। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को सुधारना है, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाएगी तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। नहीं, मैं पहले से ही स्कूल ही गई हूँ और स्कूल से ही जो भी मिला है तो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे हूँ और ख़ुद का जो हार्ड वर्क रहा है वही। और मैंने किसी भी ट्यूशन इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा है, सिर्फ स्कूलिंग। हमारे स्कूल में ऐसा है कि हमें जो भी पीरियड होता है वो 40 मिनट्स का होता है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 20 मिनट्स हमें लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं और 20 मिनट्स हमें उस जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसको रिवीजन के लिए दिया जाता है और साथ में प्रेजेंटेशन वगैरह। तो वहाँ से काफ़ी मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते थे और फिर मैं घर पे 1 या 2 घंटा डेली स्टडी करती थी और एग्ज़ाम्स के दौरान 6 to 8 आवर्स स्टडी करती थी। मुझे रीडिंग का काफ़ी शौक़ है। उसके बाद मैं राइटिंग भी थोड़ी बहुत करती हूँ, क्योंकि ये भी हमारे स्कूल की ही बदौलत है कि क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमें राइटिंग स्किल के बेसिस पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे पोम्स वगैरह लिखना, एसेज, स्टोरी राइटिंग वगैरह, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और यही कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने स्कूल की, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ये जिसकी जो क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं कि वो ऐसे मतलब रिज़ल्ट सामने ला सकें। और वो हमेशा से पूरा सपोर्ट करते हैं और हमेशा से ऐसी नई स्ट्रैटेजीज़ लेके आते हैं जिससे बच्चे को ज़्यादा एफर्ट्स ना डालना पड़े उनके एग्ज़ामिनेशंस में।